हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग टेस्ट कर लिए थे, जो कि हम लोग 5वां नंबर टेस्ट था, उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। हम लोग 11 बजे डेली जो है 11 से 12 बजे एक दिन टेस्ट होता है और उसके अगले दिन डिस्कशन होता है। ठीक, एक दिन टेस्ट होता है, नेक्स्ट डे डिस्कशन होता है। सोमवार को जो टेस्ट होगा, मंगल को डिस्कशन होगा। जो बुध को टेस्ट होगा, बृहस्पति को डिस्कशन होगा। जो शुक्रवार को टेस्ट होगा, शनिवार को डिस्कशन होगा। तो आज हम लोग सैटरडे को डिस्कशन करेंगे। जो शुक्रवार का जो टेस्ट हुआ था कल, उसी का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आइए, ये हम लोग का 5वां टेस्ट है। 4 टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर चारों टेस्ट का आप डिस्कशन देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाइएगा, विपिन मैथ चैनल यूट्यूब में जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट में सभी टेस्ट का जो है एक एक करके टेस्ट डेट वाइज जो है वीडियो बना हुआ है, तो उसका जाकर देखिए। 4 जो है टेस्ट ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं। अगर चारों टेस्ट का पेपर भी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस टेस्ट का भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, सभी टेस्ट का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जाइएगा डिस्क्रिप्शन में और आपको लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल मैथ बाय विपिन सर ज्वाइन कर लीजिएगा और उसी में आपको जो है टेलीग्राम में ही क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। सब डेट वाइज क्वेश्चन पेपर आपको वहां से मिल जाएगा। तो टोटल क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसका जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। और सभी टेस्ट पेपर टेस्ट जो डिस्कशन हुआ है उसके सभी वीडियो के लिंक में उसका जो है डिस्क्रिप्शन में वो टेलीग्राम का लिंक डला हुआ है। तो वहां से जाकर आप देखिए और डाउनलोड कर लीजिए, उसको बनाइए और जहां नहीं समझ में आता है वो आप डिस्कशन से देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग इसमें डिस्कशन शुरू करेंगे। 50 क्वेश्चन रहता है टेस्ट में, जैसा सब लोग को पता होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहता है, जिसमें आपका मैथ 25 रहता है, 25 मैथ रहता है और रीजनिंग 25 रहता है। ठीक है, 25-25 सेगमेंट हम लोग दोनों देखते हैं। 25 मैथ और 25 रीजनिंग रहता है। ठीक, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। उससे पहले हम जो है हर टेस्ट से डिस्कशन से पहले जो टॉप 10 हम लोग जो बनाते हैं ना, टॉप 10 रिजल्ट, तो उसी का हम लोग जिक्र इसमें करेंगे कि टॉप 10 रिजल्ट जो बना हुआ है, टॉप 10 रिजल्ट जिसमें कितने लोग जो है टॉप 10 में जगह बनाए हैं, उनका नाम जो है बता देंगे कि टॉप 10 में ये लोग जगह बनाए हुए हैं। और देखिए टॉप 10 में जिनका भी जगह नहीं आ रहा है, जो प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। लगातार प्रैक्टिस में लगे रहना है। लगातार प्रैक्टिस करते करते एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप भी जो है लगातार टॉप 10 में जगह बनाने लगिएगा। इसके लिए मेहनत करिए, एनालिसिस करिए। इसीलिए हम संडे को कोई क्लासेस नहीं रखते हैं। संडे को क्लासेस सभी बंद रहता है। उस दिन आप खुद का एनालिसिस करिएगा कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, कौन सा चैप्टर हमसे नहीं बन रहा है, और उस चैप्टर पे आप वर्क करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिएगा। ये चीज़ संडे को आपको एनालिसिस करना है। और बाकी जो है मंडे टेस्ट होता है, ट्यूसडे डिस्कशन होता है, वेडनेसडे टेस्ट, थर्सडे डिस्कशन, फिर फ्राइडे टेस्ट और सैटरडे डिस्कशन होता है। और 8 बजे वाला भी क्लास हम लोग आज स्टार्ट किए हैं, मेंसुरेशन। उसमें 8 से 9 बजे जो लाइव चलता है, सुबह 8 बजे हम लोग लाइव आते हैं, तो उसमें जो है मेंसुरेशन स्टार्ट किए हैं, तो उसको भी देखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, तभी आपके जो दोस्त जानेंगे कि हाँ हम भी क्लास लगातार ले रहे हैं। टेस्ट वाला भी हम लोग का चल रहा है और मेन क्लासेज जो 8 बजे बेसिक क्लासेज ये भी चल रहा है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए हम लोग आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये टॉप 10 का लिस्ट रहा आपके सामने। देखिए आपके स्क्रीन पर है ऑनलाइन टेस्ट 5 23/4/2021 टॉप 10 रिजल्ट। देखिए सबसे पहला जो नंबर, पहले नंबर पे हैं प्रियंका कुमारी साहनी है, जो सिवान बिहार से है। 45.75 नंबर पाई हुई है। प्रियंका कुमारी साहनी फर्स्ट रैंक है, सिवान बिहार से 45.75। नीरज कुमार गया बिहार से, ये लोग लगातार जगह बना रहे हैं, लगातार जो है हर टेस्ट में टॉप 10 में जो है आ रहे हैं। नीरज जो है पिछले टेस्ट में भी आए थे। नीरज कुमार गया बिहार से हैं, 45.5 नंबर पाए हैं। दीपेंद्र कुमार पटेल, ये जो सीतामढ़ी बिहार से हैं, ये भी 45.5 नंबर ही पाए हैं, दोनों लोग सेम हैं। अभी तिवारी लगातार जगह बना रहे हैं, ये भी सिवान बिहार से हैं, जो 45.25 पाए हैं। राहुल कुमार सिवान बिहार से हैं, 45.25 पाए हैं। आलोक कुमार देवघर झारखंड से हैं, ये भी जगह बना रहे हैं लगातार, 45 नंबर पाए हुए हैं। अजय कुमार देवघर झारखंड से हैं, ये 44.75 पाए हुए हैं। राकेश कुमार सिवान बिहार से हैं, 44.25 पाए हैं। अखिलेश कुमार
कुमार सिवान बिहार से हैं, 44 नंबर पाए हैं। हेमंत कुमार सिवान बिहार से हैं, 43.5 पाए हुए हैं। तो ये टॉप 10 रिजल्ट रहा। और आप लोग के दिमाग में ये भी आ रहा होगा ना कि टॉप 10 में ज़्यादा लड़के सिवान वाले ही क्यों रहते हैं। तो इसका मेन वजह ये है कि मेरा जो ऑफलाइन क्लासेस जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में ही चलता है, मतलब अभी तो क्लोज चल रहा है आपका, ऑफलाइन क्लासेस अभी बंद है, तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में चलता है। और ज़्यादा लोग हमसे सिवान के ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए सिवान टॉप 10 में ज़्यादा रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इसमें ज़्यादा हैं, सिवान के लड़के ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो ये वजह है उसका, ये कोई नहीं है कि सिवान के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। इसका मेन वजह क्या है, तो इसमें बस वही है कि सिवान में ऑफलाइन क्लासेस चलता है, तो सिवान के लोग हमें ज़्यादा जानते हैं। ठीक, और ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर के लोग भी जानने लगे हैं। और आपका अगर सहयोग रहा तो बहुत दूर दूर के भी लोग जानेंगे, सभी लोग जानेंगे और सभी लोग हमसे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे। और ये आप ही लोग कर सकते हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, अपने दोस्तों को दिखाइए वीडियो, उन्हें अच्छा लगे तो वो भी हमसे जुड़ेंगे। और अच्छा लगेगा भी, आप उन्हें एक बार दिखा कर देखिए, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा वे में चल रहा है। तो चलिए हम लोग आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये टॉप 10 आपका रिजल्ट रहा, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए, देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि अक्षर श्रृंखला, यहाँ पे क्या रहेगा ना, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ क्या रहेगा यही हमें ढूंढना है। ACEIKM और ये वाला देखिए, इसमें जो रिलेशन होगा ना, यहाँ भी वही रिलेशन होगा। तो ढूंढिए क्या रिलेशन है यहाँ पर। देखिए A का यहाँ पे 1 होता है और I का 9 होता है, यानी कि +8 जुड़ा हुआ है। C का 3 होता है और K का 11 होता है, यानी इसमें भी +8 जुड़ा हुआ है, इसमें भी +8 जुड़ा हुआ है, सब में 8-8 जुड़ा हुआ है। तो आप भी यहाँ पे 8 जोड़ लीजिए। देखिए Q का कितना होता है, 17 होता है, 17 8 25, 25 मतलब Y हो जाएगा, 25 मतलब Y। एस का देखिए 19, तो 19 8 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 19 और 8 27, 27 का मतलब ए हो जाएगा। और यू का कितना होता है आपका, तो यू का 21 होता है, 21 8 29, 29 का मतलब 27 ए हुआ, तो ए बी सी हो जाएगा, 27 ए 28 बी यानी सी हो जाएगा। तो वाई ए सी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, वाई ए सी ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। हमने क्या करना है ना कि इसमें 8 जोड़ देना है, जैसे उंगली पे भी गिन के आप जोड़ सकते हैं। क्यू में 8 जोड़ दीजिए, तो क्यू के बाद देखिए RSTUVWXY हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो। फिर इसमें एस में 8 जोड़ेंगे तो एस के बाद TUVWXYZA हो जाएगा। यू में 8 जोड़िएगा, 8 बार गिन दीजिए, देखिए UVWXYZABC यानी सी हो जाएगा। यानी क्या आंसर हो जाएगा हम लोग का, YAC ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोला हुआ है कि राजा महल तो शेर का क्या होगा। सिंपल सा है, राजा महल में रहता है तो शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है। देख लीजिए गुफा कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। राजा महल में रहता है तो शेर कहाँ रहता है, गुफा में रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। इसमें हमें किसको दोनों को बदलना होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से देखते हैं। देखिए ऑप्शन से पहला ऑप्शन में दिया है 12 और 6 को, तो बदल के देख लीजिए। अगर यहाँ हम 6 रख देंगे, यहाँ 12 रख देंगे, तो देखिए तो आ रहा है क्या, 12 की जगह 6, 6 की जगह 12, यानी रख के आप चेक कर लीजिए तो 144 प्लस 108 भागे 6 हो जाएगा और -16 गुणे 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अगर सबसे पहले भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 8 48 हो जाएगा, और 16 में 12 से गुणा कर लीजिए, 16 दूना 32 2 हो जाएगा, 3 हासिल, 16 एकम 16 3 19 हो जाएगा। ये 18 14 जोड़ रहे हैं तो बहुत निगेटिव में आ जाएगा। देखिए 8 4 12 कर 2, 4 1 5 1 6, 162 में से 192 यानी निगेटिव में आ जा रहा है, ये नहीं आ रहा है। दूसरा कुछ अब करके देखिए, दूसरा ऑप्शन दिया है 108 और 108 और 6 को चेंज करना है, 108 और 6 को चेंज करना है। तो देख लीजिए इससे आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन से ही चेक करना होगा, दूसरा उपाय नहीं है। 144 प्लस यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि 108 की जगह 6 रखना है, भागे 12 हो जाएगा, -16 और गुणे 108। देखिए ये भी बहुत बड़ा आ जाएगा, 16 में 108 से गुणा करेंगे तो माइनस वाला ही बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो ये भी नहीं आएगा, इसको भी हटाइए। सी चेक करिए, 108 और 144 इन दोनों को चेंज कर देना है, तो 108 प्लस 144 भागे
12 माइनस 16 गुणे 6 हो जाएगा। इसको करके देख लीजिए 24 आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं हम लोग तो 108 में 12 जोड़ेंगे 120 माइनस 16 छके 96 हो जाएगा। 120 में से 96 गया 24 आ जा रहा है जो कि दिया हुआ है, अर्थात ये इस पे आ जा रहा है। किस पे, किस साइन पे चेंज करने पर, किसको किसको, तो 108 और 44 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही चेक करना होगा, दूसरा उपाय ही नहीं है। ए ऑप्शन रख रहे हैं नहीं आ रहा है, बी पे नहीं आ रहा है, सी पे आसानी से आ जा रहा है, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है पेपर कटिंग से है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति को जैसे मोड़ा हुआ है, दिखाए गए अनुदिश कागज को मोड़कर छेदने पर खोलने के बाद कौन सा आकृति बनेगा। देखिए कैसे मोड़ा हुआ है, ये चतुर्भुजाकार आकृति है, इसको मोड़कर ऐसे चरखुटा ऐसे बना लिया है। ठीक, और सबसे पहले उसके बाद से फिर मोड़ लिया है, इधर से भी मोड़ के ऐसे कर दिया, इधर मोड़ दिया है, और यहाँ एक त्रिभुज काटा हुआ है, और यहाँ एक क्या किया, सर्कल ऐसे काटा हुआ है। तो जब इसको खोलेंगे तो इधर एक त्रिभुज बन जाएगा और ये गोला बन जाएगा। अब सब में चारों में यही फिगर बन जाएगा। यहाँ एक त्रिभुज हो जाएगा, ऊपर से ऐसे रहेगा, यहाँ त्रिभुज, यहाँ गोला हो जाएगा, एक इधर से त्रिभुज हो जाएगा। इसमें भी वही बातें हो जाएगी, ऐसे त्रिभुज हो जाएगा, ऐसे गोला हो जाएगा, और नीचे से एक त्रिभुज बन जाएगा। यानी ऐसे देख लीजिए फिगर, इसमें भी वही हो जाएगा, एक त्रिभुज हो जाएगा, एक इधर से भी त्रिभुज हो जाएगा, और यहाँ एक गोला हो जाएगा, यहाँ ये त्रिभुज रहेगा। तब देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, 2 गोला होना चाहिए, 2 को त्रिभुज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। आसान सा है, जैसे जैसे मोड़ा हुआ था वैसे वैसे खोलना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यानी किसमें है ये जो आकृति दिया गया है वो किसमें है। तो देखिए बहुत सिंपल है, ये तो आकृति ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। कहाँ पे है हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए डूट करके। ये ऐसा है आकृति, ऐसे है ना, ऐसे आकृति है। उसके बाद हमें क्या किया ना कि यहाँ से ऐसे इसको किया हुआ है, फिर यहाँ से ऐसे किया हुआ है, यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है। इसी में यह आकृति है। कहाँ पे है तो देखिए एक बात बताइए, देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे करते हैं, ये वाला जाते हैं ऐसे, और उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं, फिर यहाँ चले जाते हैं, यही ना आकृति दिया है हमें। तो ये आकृति किस में दिया हुआ है देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ये आकृति डी में ही है केवल, और किसी में नहीं है। यही आकृति हमें ढूंढना था कि ये किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें शब्दकोश में होते हैं। यानी कि हमें ये इनको डिक्शनरी के हिसाब से सजाना है। तो डिक्शनरी के हिसाब से अल्फाबेटिकल सजा रहता है, पहले ए वाला, उसके बाद बी वाला, उसके बाद सी वाला, ऐसे सजा रहता है। तो देखिए आर ए सब में है, इससे आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे डी है, आई है, डी है, डी है, आई है। यानी सबसे पहले डी वाला लेटर आएगा, तो डी वाला भी 1 2 3 गो है। तो डी के बाद यहाँ आई आई आई, सब में आई आई है। उसके बाद इससे देखिए डी आई यहाँ भी है, डी आई यहाँ भी है, डी आई यहाँ भी है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि ए सी और वो आ रहा है। तो पहले ए वाला आएगा यानी कि 1 पहले रहेगा, उसके बाद सी वाला आएगा कि यानी 3 पहले रहेगा, उसके बाद ओ वाला आएगा यानी कि 4 पहले रहेगा, यानी 1 3 4 हो गया। अब इसमें देखिए कौन रहेगा, तो आर ए आई, आई वाला दूसरा नंबर पे आएगा, तो आई वाला 2 गो है, तो एन रहेगा पहले कि पहले एल रहेगा, तो पहले एल रहेगा तब एन रहेगा, यानी कि 5 रहेगा तब 2 रहेगा, 5 रहेगा 2 रहेगा। तो देख लीजिए 134 52 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसे 1 3 4 ये भी तीनों से अगर सजाए रहते ना तो सिर्फ और सिर्फ किस ऑप्शन में, बी में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अल्फाबेटिकली हमें शब्दकोश के हिसाब से सजाना था, डिक्शनरी के हिसाब से। तो डिक्शनरी में आर ए से पता नहीं चलेगा। इसके बाद डी आई है, तो डी वाला पहले रहेगा। डी वाला में भी देख रहे हैं कि डी आई यहाँ है, तो ए वाला पहले रहेगा, तब सी वाला रहेगा, तब ओ वाला रहेगा। तो ये 4 को लिख दिए। अब 5 में 2 में सबसे पहले कौन रहेगा, तो आर ए आई दोनों में है, तो एन वाला और एल वाला, तो पहले एल रहेगा तब एन रहेगा, यानी कि 5 तब 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 7 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए हमें क्या कह रहा है, पढ़िए कि नीचे दिए गए कथनों और उस पर निष्कर्ष, यानी कि आपका ये एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, तो आप बनाइए। सिलॉक्स वाला है, सॉरी सिलॉक्स वाला है क्वेश्चन। तो देखिए क्या कह रहा है हमें कि पहले तो कैसे बनाते हैं हम सिलॉक्स को, डायग्राम मेथड से बनाते हैं। तो वेन डायग्राम इसका बनाएंगे। कह रहा है कि सभी जहाज पानी के पात्र हैं, यानी कि जितने भी जहाज है ना, जहाज जो है, सभी जहाज ने दिया हुआ है, सभी जहाज जो है पानी के पात्र हैं, यानी जो पानी का पात्र है वो इससे बड़ा है, पानी के पात्र हैं। ठीक, सभी जहाज जो है, छोटा लिख देते हैं थोड़ा, सभी जहाज क्या है, पानी के पात्र हैं। उसके बाद कह रहा है कि कुछ नावें जो है जहाज है, यानी कुछ नाव जो है ना, नाव, कुछ नाव में से कुछ की बात किया है कि कुछ नाव जो है क्या है, जहाज है। तो ऐसा हम लोग डायग्राम बना लिए, ऐसा डायग्राम बन रहा है। सबसे पहले बोला था कि सभी जहाज जो है पानी के पात्र हैं और कुछ जहाज, जहाज में से कुछ जहाज क्या है, नाव है। तो पढ़िए आगे निष्कर्ष, 2 गो निष्कर्ष दिया हुआ है, 1 नंबर और 2 नंबर। पढ़िए कौन सा सही आ रहा है। सभी नावें पानी के पात्र हैं, सभी नावें पानी के पात्र है, गलत है। इसमें से कुछ नाव जो है पानी के पात्र में आ रहा है, सभी नहीं आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी पानी के पात्र जहाज है, सभी पानी के पात्र जहाज है। जब आउटर सर्कल से इनर में जाते हैं तो सभी का प्रयोग नहीं होता है, केवल कुछ का प्रयोग होता है। आउटर से इनर में जाएंगे तो सम का प्रयोग होगा। अगर आउटर से इनर में जाएंगे तो सम का केवल प्रयोग होता है, इनर से आउटर सर्कल में जाएंगे तो सम और ऑल दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ बाहर से जब अंदर आ रहे हैं ऑल का प्रयोग दिया है, क्या है, गलत है, यानी दोनों में से कोई नहीं सही है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, डी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि O बराबर 1, E बराबर 17 तथा OPEN, ओपन बराबर 46 है तो पेंटर का हमें वैल्यू निकालना है। PAINTER, पेंटर बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन हमें करना है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें जो है मैक्सिमम लोग जो है इसका आंसर नहीं दिए हुए थे। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, अधिकतर लोग नहीं किए थे, एक आध लोग ही जो है इसका आंसर दिए गए थे। ठीक, देखिए तो क्या कह रहा है, पहले आप इसमें क्लू समझिए, क्लू समझना है यहाँ पर। उसके बाद से हमें ये पेंटर का जो है लिखना है कि क्या होगा। तो एक बात बताइए, एक चीज ई का 5 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, और ओ का 15 होता है। तो ओ का यहाँ पे 1 लिख दिया है और ई को 17 लिख दिया, इससे कुछ क्लू मिलेगा आपको। अच्छा एक बात बताइए, देखिए ये अगर 5 होता है तो 5 में अगर 12 जोड़ रहे हैं ना तब जो है 17 आ रहा है। तो O का 15 होता है, 15 में अगर हम 12 जोड़ रहे हैं तो 15 12 कितना जा रहा है, 27। तो 27 तो अल्फाबेट में होता नहीं है, 26 तक ही होता है। और 26 के बाद जब 1 हो जाएगा ना, 27 को हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 27 को क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि 26 तक ही होता है। 26 के बाद फिर 1 2 3 ऐसे शुरू हो जाता है। अल्फाबेट आप पढ़े होंगे तो अल्फाबेट में 26 तक ही जाते हैं, 26 के बाद फिर 1 2 3 शुरू हो जाएगा। तो यानी 27 को हम क्या लिख दिया है, यहाँ पे 27 को 1 लिख दिया हुआ है। यानी कि यहाँ तक तो मिल रहा है, कुछ क्लू भेटा रहा है आपको। क्लू क्या मिल रहा है यहाँ पर, तो ई का 5 हो जा रहा है और ई इसमें 12 जोड़ दिया है तो 17 हो गया है। आई का 15 होता है तो 15 में 12 जोड़े हैं तो 27। 27 का मतलब क्या हो गया आपका कि 26 तक अल्फाबेट होता है, 27 को 1 लिख दिया है। इसका मतलब हम ऐसे ही सब में जो है 12 जोड़ेंगे, 12 यहाँ भी जोड़ा है, 12 यहाँ भी जोड़ा है, तो 12 जोड़ेंगे और 26 के बाद फिर हम 1 2 3 स्टार्ट करेंगे। तो वैसे देखिए इसमें भी हो रहा है क्या, तो ओ को तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पी का कितना होता है आपका, पी का 16 होता है तो 16 में 15 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो 28, 28 का मतलब 2 हो जाएगा। ई का देखिए, ई का 5 होता है तो 5, तो यहाँ तो ई का 17 लिखना होगा, 12 जोड़ेंगे तो। एन का 14 होता है तो 14 में जब 12 जोड़िएगा तो 14 12 26 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 26 ही लिखना होगा। अब इन सबको जोड़कर देखिए कि क्या ये 46 आ रहा है क्या, तो 6 7 13 12 एक मिनट, 6 6 12 1 13 14 15 1 16 6 1 1 1 2 आ जा रहा है 46। इसका मतलब हमें क्लू मिल गया। सबके क्या किया है ना, नंबरिंग में सबका जो अल्फाबेटिकल नंबर होता है उसमें 12 जोड़ दिया है। अब 12 जोड़ा है, अगर 26 के बाद बढ़ रहा है तो फिर 1 2 3 से स्टार्ट कर लिया है। तो कर लीजिए इसमें, जैसे पी का नंबरिंग 16 होता है तो पी का तो सिंपल है कि पी का यहाँ पे 2 आ रहा है, 12 जोड़ने पे 2 आ रहा है तो ये 2 लिख देंगे। ए का देखिए, ए का 1 होता है तो 1 में 12 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। आई का 9 होता है तो 9 में 12, सब में 12 12 जोड़ना है तो 12 और 9 कितना हो जाएगा आपका, तो 9 2 11 21 हो जाएगा। एन का 14 होता है तो 14 में अगर 12 जोड़ते हैं, सब में 12 12 जोड़ना है तो 14 12 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा।
टी का 20 होता है तो 20 में 12 जोड़ेंगे 32, तो 32 का मतलब 27 के बाद देख लीजिए कितना अधिक है, तो 27 26 के बाद ना, तो 26 के बाद 1 2 आएगा, तो 1 2 4 इधर 2 इधर, यानी कि 6, इसको 6 लिखना होगा। 20 को हमें क्या लिखना होगा, 6 लिखना होगा। ई का 5 होता है तो 5 में अब 12 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा। आर का 18 होता है तो 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 30 हो जा रहा है, तो 30 का मतलब 26 के बाद 1 2 3 4, यानी 4 लिखना होगा इसको। अब सबको जोड़ लीजिए, सिंपल सबको जोड़ लीजिए, देख लीजिए कितना आ जा रहा है। सबको क्या करना है, हमें जोड़ देना है, तो जोड़िए। 3 2 5 1 6 6 12 6 18 और 7 कितना हो जाएगा, 18 7 25 4 29 का 9, हासिल 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8, यानी 89 हो जा रहा है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो अगर समय ज्यादा ले रहा है तो हमें छोड़ देंगे, अगर समय नहीं बच रहा है तो, लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो आपका परसेंटाइल ऐसे ही बढ़ जाएगा। ठीक, फिर से एक बार ये समझ लीजिए, हम लोग तो डिस्कस में इसको बनाएंगे ही बनाएंगे, डिस्कशन फिर से एक बार देख लीजिए। हमें क्लू कहां से स्पष्ट पकड़ में आया कि ई का 5 होता है, 12 जोड़ा है 17 हो जाता है। अगर ओ का 15 होता है, 15 में 12 जोड़ रहे हैं तो 27, 27 का मतलब कि अल्फाबेट 26 तक ही होता है, तो 27 को हम 1 लिखेंगे, तो 27 को हम क्या लिख दिए, 1 लिख दिए हैं। इसका मतलब ओ का 1 लिख दिया है, तो उसी तरह से यहाँ ओ है तो इसका 1 ही हो जाएगा। पी में 16 में 12 जोड़ेंगे तो 28, 28 का मतलब 2 हो जाएगा। 28 यहाँ आया तो इसका मतलब 27 को 1, 28 को 2 लिखना होगा, 26 तक ही अल्फाबेट होता है। ई का 5 में 12 जोड़ेंगे 17, एन का 14 में 12 जोड़ेंगे 26, इन सबको जोड़कर देख रहे हैं कि 46 आ जा रहा है। इसका मतलब इनके भी नंबर में 12 12 जोड़ के और सबको ऐड कर देना है। तो पी में 12 जोड़े तो 28, 28 का मतलब 2 लिखेंगे। ए का 1 होता है 12 जोड़े 13, आई का 9 होता है 12 जोड़े 21 हो जाएगा। एन का 14 होता है 14 में 12 जोड़े 26, 26 तक तो जाना है, 26 के बाद 1 2 स्टार्ट करेंगे। टी का 20 होता है 12 जोड़े तो 20 में 12 जोड़िएगा 32 हो जाएगा। 32 का मतलब 26 तक खत्म हो गया, तो 1 2 3 4 इधर हो गया, 2 उधर, यानी कि 6 हो जाएगा। ई का होता है 5, 12 जोड़े 17। आर का होता है 18, 18 में 12 जोड़े 30, 30 का मतलब 26 के बाद 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 लिख दिए और सबको जोड़ लिए हैं 89। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 नंबर पढ़िए, सीटिंग अरेंजमेंट से है। भी डब्ल्यू एक्स वाई 2 2 4 1 5 आदमी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 उत्तर की ओर, यानी ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसे उत्तर की ओर। कह रहा है कि और बैठे हैं, भी और एक्स के बीच डब्ल्यू बैठा हुआ है। भी और एक्स के बीच डब्ल्यू बैठा है, अभी कहां बैठे हैं नहीं पता, आगे पढ़िए। वाई जेड के बाईं ओर बैठा है, जेड एक सिरे पे। आप देखिए यहां से स्पष्ट हो गया, y जो है जेड के बाएं बैठा है और जेड एक सिरा पे, इसका मतलब जेड राइट साइड में बैठेगा, राइट सिरे पे बैठेगा तभी नहीं इसके बाएं बैठेगा। इधर रहेगा तो इसका बाएं वाला जगह इधर खाली नहीं है, तो जेड यहां बैठेगा और y जो है जेड के बाईं ओर, यानी y यहां बैठ जाएगा। अब ऊपर चढ़िए ना, ऊपर बोला था कि v और x के बीच w बैठा है। v और x, यहां भी बैठेगा, यहां x बैठेगा, तो w का तो स्थान फिक्स हो गया। v यहां भी बैठ जा सकता है, यहां भी बैठ सकता है, w का स्थान फिक्स हो गया कि भी और x के बीच w बैठा है। अब आगे पढ़िए। उसके बाद बोला है कि x पंक्ति के केंद्र में बैठा है। x पंक्ति के केंद्र यानी x यहां बैठेगा, स्पष्ट हो गया। तो x यहां बैठेगा तो भी यहां बैठेगा। बहुत आसान सा सीटिंग अरेंजमेंट है। तो अब क्वेश्चन बनाइए डायरेक्ट। ये तो क्वेश्चन आसान से समझ गए होंगे, बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या करे कि x के दाईं ओर कौन बैठा है, तो x के राइट साइड में देखिए, ये राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि y बैठा हुआ है। x के दाएं y, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 10 नंबर बोला है कि यदि टाइगर को 18 7 5 3 16 लिख रहा है तो LEOPARD लेपर्ड को क्या लिखा जाएगा। बहुत सिंपल है। देखिए टी का 20 होता है तो उसे 18 लिखा है, यानी 2 घटाया है। सबके नंबरिंग में 2 घटाया हुआ है, देख लीजिए आप। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 18 में से 2 गया 16, यानी सब में 2 घटा दिए। एल का 12 होता है तो 10 लिखेंगे। ई का 5 होता है तो 5 में से 2 गया 3 लिखेंगे। ओ का 15 होता है, 15 में से 2 गया 13 हो जाएगा। और पी का 16 होता है, 16 में से 2 जाएगा 14 हो जाएगा। ए का 1 होता है 1। अब देखिए 1 में से 2 घटाइएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो 1 का मतलब हम 27 मान लेंगे, तो 27 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे बढ़िए इसका। तो आर का 18 में से 2 गया 16 हो जाएगा। डी का कितना होता है 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। 10 3 13 14 25 16 2, 10 3 13 14 25 16 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बोला है कि LMNOP और Q एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह कर करके बैठे हुए हैं, यानी कि क्या आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। गोलाकार मेज की ओर बैठे हैं तो क्वेश्चन बनाते चलिए। एक गोलाकार मेज 6 आदमी है तो 1 2 3 4 5 6 आदमी है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, ऐसे केंद्र की ओर मुंह करके सब लोग बैठे हुए हैं। तब बैठा ये कहाँ कहाँ कैसे बोल रहा है, तो क्या बोला है हमें कि P और Q सामने सामने बैठे हैं, आमने सामने, यानी कि P को अगर यहाँ बैठाएंगे तो Q यहाँ बैठेगा, ठीक, आमने सामने ये लोग बैठे हुए हैं। बैठाते चलिए। अब कह रहा है कि Q L के बाईं ओर है। देखिए Q जो है L के बाईं ओर, देखिए ये जब अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं ना तो ये राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड। जिधर आपका दायां होगा वो दायां होगा, जिधर बायां होगा वो बायां होगा। तो Q L के बाईं ओर बैठा है। देखिए बाएं मतलब, ये बाएं का मतलब हो गया क्लॉकवाइज। जब अंदर की ओर मुंह करके बैठते हैं ना तो बायां का मतलब कि क्लॉकवाइज, और दायां का मतलब हो गया, दायां जब भी बैठाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो L के बाएं, इसका मतलब L यहां बैठेगा तभी ना, इसके बाएं लेफ्ट साइड हो जाएगा। कौन बैठेगा? Q बैठेगा। ये बोला हुआ है हमें कि Q L के बाईं ओर बैठा है। उसके बाद कह रहा है कि O N के बगल में नहीं है, अभी O N नहीं बैठा हुआ। आगे चलिए। O N के बगल में नहीं है, N L के सामने है, L के सामने यहाँ N बैठा हुआ है, ये बोला। तब N के बगल में, ऊपर वाला पढ़ लीजिए कि O N के बगल में नहीं है। तो O N के बगल में नहीं है तो O जब N के बगल में नहीं है तो O यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। तो एक स्थान बचा, यहाँ पे अब कौन बैठेगा? तो M बैठ जाएगा। M बचा हुआ है तो M बैठ जाएगा। सिंपल सी बात हुई, बहुत आसान सीटिंग अरेंजमेंट है, सिंपल। हम बैठाते चले गए। अब क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए डायरेक्ट आंसर। M के दाईं ओर कौन बैठा है? M यहां है तो M के दाएं मतलब एंटी क्लॉक, दाया मतलब एंटी क्लॉक, तो M के दाएं कौन बैठा है? Q बैठा है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? M के दाएं ओर कौन बैठा है? Q बैठा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए 12 नंबर में ये फिगर बनाया हुआ है, प्रश्न आकृति दिया हुआ है, पूछा है यहाँ उत्तर आकृति क्या होगा, और उत्तर आकृति दिया हुआ है। देखिए इन सब में रिलेशन आपको देखना होगा कि क्या क्या कर रहा है, कैसे जो है फिगर को घुमा रहा है, ये चीज देखना होगा। देखिए ये जो आकृति है इसी से आपका पकड़ में आ जाएगा। ये आकृति जो है हम लोग का, इसका मुंह जो किधर है? राइट साइड में। ये कहाँ चला जा रहा है? यहाँ जा रहा है, और इसका मुंह नीचे चला जा रहा है, यानी कि ये नीचे की ओर घुमा दे रहा है। 45 डिग्री से इस वे में घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। और फिर ये अपना स्थान छोड़ करके कहाँ चला रहा है? नीचे चला रहा है। फिर यहाँ से यहाँ चला है तो यहाँ से यहाँ जाएगा। पहले तो यह स्थान वाला बात क्लियर करिए। यहाँ से इस फिगर में यहाँ चला आया, यहाँ से इस फिगर में यहाँ चला गया, फिर यहाँ से अब की बार उठकर कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला आएगा। अब इसकी मुंह की अगर बात करें तो मुंह देखिए, इसमें दाहिने साइड है, इसमें नीचे हो जा रहा है, इसमें राइट साइड है, तो इसमें कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। तो ये केवल इसी फिगर से ना आपका पकड़ में आ जा रहा है। ये ऐसा फिगर आप सिर्फ और सिर्फ सी में पा रहे हैं कि ये सी में दिया हुआ है, तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक ही फिगर से पकड़ में आ जा रहा है। ये ऊपर रहेगा और ये जो ट्रेंगल रहेगा ऐसे नीचे रहेगा, और यहाँ जो बन रहा है ये ऐसे क्रॉस करेगा, और ये वाला आकृति ऐसे हो जाएगा। तो यानी कि यही हम लोग का सी जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। हम एक ही फिगर से, केवल इसी फिगर से पकड़ पा रहे हैं। ये नीचे हो जा रहा है, अब दाहिने से बाएं साइड हो जा रहा है, तो अब की बार ऊपर हो जाएगा। और ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? केवल और केवल सी में दिया हुआ है। ए में दिया है लेकिन नीचे की ओर दिया हुआ है, तो सी ही हम लोग का जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक ही फिगर से आराम से पकड़ ले रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, कर है 13 में, 13 क्वेश्चन पढ़िए। 13 नंबर बोला हुआ है हमें कि निम्नलिखित श्रृंखला में दो संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। ये एक सीरीज दिया हुआ है और दो कोष्टक में दिया हुआ है, तो इसके आगे विकल्प को चयन करना है। यानी कि कह रहा है कि बाएं से पहली कोष्टक वाली संख्या गलत है। अभी आपको देखना होगा ना कि ये सीरीज में क्या गलत है। अगर इस सीरीज की बात करें तो देखिए यहाँ पे कितना ऐड कर रहा है, ये 6 ऐड किया, +6। उसके बाद क्या जोड़ रहा है? तो यहाँ +7 जोड़ रहा है। 6 5 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 और 8 हो जाएगा। 18 8 यहाँ 26 होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग। 26 में अब 9 जोड़ेंगे तो 26 9 9 6 15, सही है। अब यहाँ जोड़ेंगे कितना? 10, तो 10 जोड़ भी रहा है। और यहाँ कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे, 11 जोड़ भी रहा है। यानी कि आपका यही वाला जो पहला वाला कोष्टक जो है क्या है? गलत है। यहाँ 25 के बजाय क्या होना चाहिए? 26 होना चाहिए। 6 7 8 एक एक बढ़ा करके जोड़ते जा रहा है, यानी यहाँ 25 की जगह हमें क्या होना चाहिए? 26 होना चाहिए। तो ऑप्शन से मिला लीजिए। क्या बोला है पहला ऑप्शन? कि बाएं से
पहली कोष्टक वाली संख्या सही है और दूसरी गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहला बाएं से पहला गलत है, दूसरा सही है। अब आगे पढ़िए ना, ऐसा बाएं से पहला कोष्टक संख्या गलत है और दूसरा सही है। यही सही है, बी नंबर जो है आंसर सही है हम लोग का, कि बाएं से दूसरा गलत है, पहला गलत है और दूसरा जो है सही है। तो ये आसान सा था, हम लोग का सीरीज दिया हुआ था और इसमें ऑप्शन में देख लेना था। तो बाएं से पहला गलत है और दूसरा सही है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो आप ऑप्शन से करिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है कि प्लस और गुणा को बदल दीजिए। प्लस और गुणा को बदल दीजिए, यानी यहाँ गुणा को ला लीजिए और यहाँ प्लस को ला लीजिए। हम बदल के देखते हैं, पहले ये सही होगा तो सही है, नहीं तो आगे अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो यहाँ देखिए 3 चौके 12, 4 आ जा रहा है। 8 चौके 32, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 32 आ गया। -4 यहाँ पे कितना है, यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस, -4 और 60 दिया हुआ है। तो देख लीजिए 60 32 कितना हो जाएगा आपका, तो 92 हो जाएगा। 92 में से 4 घटा लेते हैं तो 88 आ जा रहा है, यानी कि सही है। सही है तो यही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए को चेंज किए हैं गुणा और प्लस को, तो ये सही आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एबी सीरीज है 15 नंबर भी। देखिए क्या करे कि निम्नलिखित श्रृंखला में संख्या को पूरा करें। यहाँ क्या रहेगा हमें यही ढूंढना है। तो देख लीजिए कुछ यूनिक इसमें। और देखिए ये वर्ग याद होना चाहिए आपको, वर्ग याद होगा तो आसानी से कर लीजिएगा। ये देखिए 17 का वर्ग है, ये फिर 19 का वर्ग है, और ये 21 का वर्ग है, और ये 23 का वर्ग है। बहुत सिंपल है। 23 21 19 दो घटाते जा रहे हैं, तो 17 के बाद 2 घटाएंगे, यानी कि 15 का वर्ग वाला सही होगा। तो 15 का वर्ग 225 होता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में जो है 225 दिया है, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 16 नंबर। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को ढूंढना है। जो यहाँ जो मिसिंग वर्ड है ना, यही ढूंढना है कि क्या होगा हमारा। तो देखिए क्या रिलेशन है इसमें। यहाँ 169 दिया है, ऐसे कुछ सोचना होगा। 6 और 7 13, देखिए दोनों को जोड़ दिया है ना, 13 का स्क्वायर 169 आ जा रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए तो सही है क्या, 10 9 19, 19 का स्क्वायर 361। देखिए स्क्वायर बहुत जरूरी है, कम से कम 30 तक स्क्वायर आप रट लीजिए, स्क्वायर जरूरी है। यहाँ 8 3 11 हो जा रहा है, तो 11 का होल स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए 121 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 17 नंबर क्या कह रहा है। यहाँ 2.5 दिया हुआ है और उसके बाद कह रहा है कि 0.0025 हो जा रहा है। तो बोला है आपको कि आपको ये 3.6 का क्या होगा, यहाँ पे बोला है क्या होगा। बहुत सिंपल है क्वेश्चन। ये जो दशमलव है ना, देखिए कितना स्थान बाएं खिसक रहा है। यहाँ पहले दशमलव है तो 1 2 3 स्थान बाएं खिसक रहा है। तो ये दशमलव यहाँ है तो 3 स्थान है, 1 2 3, 2 को 0 लगा लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, तो 0.0036 जो हो जाएगा ना, हम लोग का आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, 0.0036 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। इसमें जो है रिलेशन क्या है, तो ये जो दशमलव वाला पार्ट है 1 2 3, यानी 3 स्थान बाएं खिसक गया है। तभी ना यहाँ से देख लीजिए, गिन लीजिए, यहाँ दशमलव है तो 1 2 3 स्थान बाएं खिसक गया है। तो इसमें भी यहाँ है तो 3 स्थान बाएं, मतलब 2 को 0 बैठा देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क के जगह कौन सा फिगर होगा, इसे पूरा कर लेगा। यही हमें पूछा हुआ है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसा आकृति रहेगा, फिर ये जो लाइनिंग गया है ऐसे आकृति रहेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल रहेगा, यहाँ पे ऐसा आकृति आ करके और ऐसे पूरा करेगा, तभी ना जाकर पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी। यानी अगर इन सबको मिटा देते हैं ना, इसको देखिए मिटा दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आकृति रहेगा। ऐसा आकृति आप देख लीजिए किस फिगर में है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो ऐसा आकृति ए में नहीं है, ए में यहाँ पे क्या दे दिया है, ऐसे समकोण नहीं दिया है। बी में देख लेते हैं तो बी में ही दिया हुआ है, बी ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर सी में आते हैं तो ये कोण वाला गलत है, डी में कोण तो दिया है लेकिन ये बहुत नजदीक दे दिया है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 19 नंबर। क्या बोला है पढ़िए। देखिए 19 का बोल रहा है कि उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला आएगा, यानी यहाँ क्या आएगा ना, वही हमें पूछा हुआ है। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन है,
ए का 1 होता है तो 1 में यहाँ 6 जोड़ दिया है, देखिए 6 जुड़ा हुआ है। सी का 3 होता है तो 3 6 9। ई का होता है आपका 5 तो 5 और 6 11, सब में यानी कि सब में समझिए कि 6 6 जोड़ रहा है। इन सब में 6 6 जोड़ रहा है, लेकिन ये 2 गो है तो यहाँ भी 2 गो आ रहा है। ये 1 गो है बड़ा वाला तो ये बड़ा वाला आ रहा है। ये 2 गो छोटा वाला है तो 2 गो आ रहा है, यानी कि बीच वाला एक बड़ा होना चाहिए। यहाँ भी देख रहे हैं तो यहाँ भी 6 ही 6 जोड़ा है। देखिए जी का होता है 7 7 6 13 9 6 15 11 6, इसका के का 11 होता है ना, 11 6 17, यानी कि हमें सब में क्या करना होगा 6 6 जोड़ देना होगा। तो एम का मतलब कि 13 में 6 जोड़ेंगे 18, 13 एम का 13 होता है ना, 13 6 19 हो जाएगा। 19 का मतलब क्या हो जाएगा, 19 का मतलब यहाँ पे एस एस हो जाएगा, लेकिन दोनों छोटा में रहेगा। एस एस 2 गो छोटा में रहेगा। ओ का होता है 15, 15 में 6 जोड़ेंगे 21, 21 का मतलब यू जो है बीच में बड़ा रहेगा। और क्यू का होता है 17, 17 6 23, 23 का मतलब डब्लू हो गया। डब्लू दोनों क्या हो जाएगा, छोटा छोटा रहेगा। यानी ये जिस ऑप्शन में दिया होगा ना, छोटा वाला 2 गो एस यू और छोटा वाला डब्लू, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में छोटा एस 2 गो होना चाहिए, यू होना चाहिए बड़ा वाला और डब्लू छोटा वाला, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि प्रश्न में दिए गए वेन आरेख, ये एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, तो वेन आरेख निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए वस्तुओं के बीच संबंध दर्शाता है। अब विकल्प पढ़िए, ए वाला ऑप्शन पढ़िए। ए में हमें बोला हुआ है कि सेव फल और सब्जी, तो यही हो जाएगा आंसर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। ये अंदर वाला सेव हो गया तो सेव क्या हो गया, ये फल हो गया, ये फल हो गया, और सब्जी जो हो क्या हो जाएगा, ये अलग वाला हो जाएगा। तो यही एकदम करेक्ट हो रहा है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। सेव एक फल है तो सेव का छोटा ये बड़ा वाला हो गया, और ये सब्जी हो जाएगा, और कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर कह रहा है कि CT को CITY को BHSX लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कैपिटल को CAPITAL को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें क्या रिलेशन है। C का 3 होता है तो B लिख दिया, एक घटा दिया यहाँ पे। I का 9 तो 8 लिख दिया, T का 20 1, यानी सब में एक घटा रहा है, तो यहाँ भी आप एक घटा दीजिए सिंपली। C का 1 होता है 1 में से C का 3 होता है, 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। A का 1 होता है 1 में से 1 जाएंगे यानी कि 26 हो जाएगा, 27 में से 1 जाएंगे 26। A का 1 होता है तो 0 हो जाएगा, 0 का मतलब क्या होगा कि यानी 26वां नंबर, तो 26वां 27। A से A का स्थान पहले, जैसे Z के बाद फिर A शुरू हो जाता है, तो A के पीछे जाएंगे क्या आ जाएगा, यहाँ Z आ जाएगा। P देखिए, P का कितना होता है आपका, तो 16 में से 1 गया 15, O हो जाएगा। I 9 में से 1 गया 8, यानी H हो जाएगा, H 8 होता है। T 20 में से 1 घटा लीजिए तो 20 में से 1 गया 19 का मतलब S हो जाएगा यहाँ पे। A का फिर से Z हो जाएगा। L का 12 में से 1 घटाएंगे 11, यानी कि K हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा B Z O H S Z K। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, B Z O H S Z K ऑप्शन नंबर C में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, एक एक घटा देना है। आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 22 नंबर, वही ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। कह रहा है कि HISTORY हिस्टोरी को IJTUPSZ लिखा जाता है, तो इंग्लिश को कैसे लिखा जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। H का I लिख रहा है, I का J लिख रहा है, S का T लिख रहा है, ठीक है, यानी एक बढ़ाया है, पीछे वाला में एक घटा रहा था ना, इसमें एक जोड़ रहा है, तो एक हम इसमें भी क्या कर लेंगे, सब में जोड़ देंगे। E के बाद F हो जाएगा, N का O हो जाएगा, G का G 7 होता है ना 8, यानी H हो जाएगा, L का M हो जाएगा, L का M हो जाएगा, I J हो जाएगा, S का T हो जाएगा, H का I हो जाएगा, H का I। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, FOHMJIT, FOHMJIT होता है, MJIT होगा, AHMJTI हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। FOHMJTI ऑप्शन नंबर C में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक एक जोड़ देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, दर्पण से है। दर्पण में XY एक दर्पण है, ये XY एक दर्पण है, तो कह रहा है कि उत्तर आकृति कौन सा जो है दर्पण का, प्रश्न आकृति में जो उत्तर आकृति में दिया होगा प्रश्न का कौन सा दर्पण इमेज होगा। तो देख लीजिए आसानी क्वेश्चन है। दर्पण में क्या होता है ना कि राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, अप डाउन दोनों सेम रहता है, यानी ये जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा, यानी कैसा फिगर बन जाएगा देखिए आपको बता रहे हैं।
ये जो ऐसे खिसक जाएगा, ऐसे लेफ्ट राइट हो जाएगा, यानी कि ये जो फिगर है ये जो है लाइन है ऐसे चला जाएगा और यहाँ से इस तरह का कुछ इमेज आ जाएगा। ये वाला जो लेफ्ट में है ये किधर चल जाएगा, राइट में आ जाएगा। और ये वाला जो फिगर है ये राइट में है तो इधर लेफ्ट में आ जाएगा और इसका भी राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। जो ऐसे फिगर है ये ऐसे बन जाएगा और ये जो है इधर राइट में है तो इधर किस में चला जाएगा, लेफ्ट में है तो इधर राइट में आ जाएगा। यानी देख लीजिए ऐसा जो फिगर होगा ना वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज होता है, इसमें अप डाउन नहीं चेंज होता है। जो ऊपर है ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा यानी ये उलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा और इसका भी राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। ये जो लेफ्ट में है ये राइट में चला जाएगा, राइट में है जो लेफ्ट में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, किस ऑप्शन में दिया है, सी में दिया हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, सी ही आंसर होगा, ए नहीं होगा। ए वाला में ये जो है ऊपर भेज दिया, अप डाउन नहीं चेंज होता है इसलिए ए नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा, सी ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला पढ़िए 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। बोला हुआ है कि दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और तय करे कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कौन सा निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। कह रहा है कि सभी दार्शनिक बुद्धिमान है, राकेश एक दार्शनिक है, ये कथन बोला हुआ है। तब निष्कर्ष करिए, राकेश बुद्धिमान नहीं है, गलत है। राकेश जब दार्शनिक है तो क्या हो जाएगा, बुद्धिमान हो जाएगा। दूसरा पढ़िए, राकेश बुद्धिमान है यानी कि दूसरा सही है हम लोग का, पहला गलत है और दूसरा जो है सही है। पहला क्या है, गलत है। क्यों गलत है, फिर एक बार देख लीजिए। जब सभी दार्शनिक बुद्धिमान है और राकेश एक दार्शनिक है तो राकेश एक बुद्धिमान होगा, तो राकेश बुद्धिमान है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये जो एक जो निष्कर्ष है वो गलत है, तो ऑप्शन से मिलाते हैं कि किस ऑप्शन में 2 सही है, तो 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पासा घन, तो पृथ्वी का हमें ढूंढना है क्या होगा। जो आप लोग डाइस खेलते होंगे ना, पासा एक घन का रूप है तो पृथ्वी एक गोला का रूप है, ये गोला का रूप है तो गोला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ज्योमेट्रिक फिगर है, घन जो है घन का पासा के आकार का, पासा जो होता है हम लोग का घन के आकार का होता है, क्यूब के आकार का। तो जो पृथ्वी है वो गोलाकार की होती है, गोला के आकार में होती है, स्फेयर के आकार में, तो गोला हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग का रीजनिंग वाला टोटल क्वेश्चन समाप्त हो गया तो अब मैथ स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए मैथ में 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। कह रहा है हमें कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका HCF 13 है। देखिए ये दोनों का HCF का बात किया है कि इनका HCF कितना है, 13 है, तो LCM क्या होगा। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो जो यहाँ दिया हुआ है, यहाँ HCF दिया हुआ है ना, तो ये 7-11 का हम भी HCF निकाल लेंगे, तो 7 और 11 का HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों अभाज्य संख्या है तो HCF 1, यानी 1 यूनिट का वैल्यू जो है 13 दिया हुआ है। हमारे हिसाब से HCF 1 आया है, क्वेश्चन में 13 दिया हुआ है। तो अब कह रहे हैं ना कि इन दोनों का LCM क्या होगा, तो LCM मतलब 11 7 77 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 13, तो 77 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 में 77 से गुणा कर लेंगे, 10101 आ जाएगा। 63 91 63 91 और 9 100 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1001 ऑप्शन नंबर बी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बड़ी आसान क्वेश्चन है। इन दोनों का HCF 1 आ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 13, तो LCM 77, 77 यूनिट का वैल्यू 1001 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। देखिए वृत्त का जो सर्कल का एरिया 154 दिया है ना, तो एरिया 154 है, तो एरिया बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 आर स्क्वायर। 11 दूना 22, इसको कटाएंगे तो 11 कम 11, 11 चौके 44, 2 7 14, यानी आर जो निकल जाएगा ना 7 निकल जाएगा। वैसे भी देखिए आप ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर क्षेत्रफल 154 दे, बहुत बार आया हुआ है, क्षेत्रफल 154 दे तो रेडियस जो होता है 7 होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब कह रहा है तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा। इस वृत्त का परिधि और एक और जो है ये R1 7 निकल गया ना, एक और भी सर्कल है जो रेडियस 2, इसका कितना है 21 सेंटीमीटर। तो दोनों के
परिधि का रेशियो पूछ रहा है। तो परिधि मतलब क्या, 2 पाई आर, आर मतलब 7 है, इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 पाई, पाई का मान 22/7 नहीं लगाएंगे, यही रहने देते हैं पाई, और आर का मान इसका 21 है। देखिए पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म, 7 3 के 21, यानी 1:3 का रेशियो हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसका एरिया 154 था तो रेडियस 7 निकल गया। दूसरा एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 है, तो दोनों के परिधि का रेशियो, परिधि का रेशियो मतलब अब सिंपल देखिए, अगर ये सब नहीं करिएगा ना तब भी निकल जाएगा। जो रेडियस का रेशियो होता है वही परिधि का भी रेशियो होगा। तो रेडियस का रेशियो 7:21 यानी कि 1:3 है, तो परिधि का भी रेशियो 1:3 होगा। अगर एरिया का रेशियो पूछता तब ये दोनों का स्क्वायर हो जाता है, 1:9 हो जाता है। ठीक, ये बात आपको बताए होंगे, पहले पता भी होगा। क्षेत्रफल का रेशियो 1:9 हो जाएगा। अगर हमें परिधि का पूछे तो 1:, तो कुछ भी पूछेगा ना, परिधि पूछे, परिमाप पूछे, व्यास का भी रेशियो पूछे, 1:3 ही होगा। केवल एरिया जो है चेंज हो जाएगा, एरिया का 1:9 हो जाएगा, वर्ग कर देते हैं हम एरिया में निकालने के लिए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे कि 7 और 21 यानी 1:3 का अनुपात जब त्रिज्या में है तो परिधि का भी 1:3 ही होगा। यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 पढ़िए। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण और इसकी भुजा का अनुपात, बहुत आसान है जी। वर्ग का विकर्ण होता है √2a और रेशियो a, दोनों का रेशियो निकालना है। a से a खत्म यानी कि √2:1 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण अनुपात भुजा, तो विकर्ण मतलब √2a, भुजा मतलब a कट गया यानी √2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए 29 नंबर ग्राफ से रिलेटेड है, ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ पढ़िए। जो पाई चार्ट दिया हुआ है, कह रहा है कि यहाँ दिए गए वृत्त आरेख 2012 से 18 तक किसी परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के प्रतिशत को दर्शाता है। चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या 720 है, टोटल नंबर्स कितना है 720 है। कह रहा है वर्ष 2012 तथा वर्ष 2014 को मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। देखिए टोटल 720 है, तो 12-14 वाला दोनों का प्रतिशत जोड़ लीजिए। 12 का प्रतिशत 20 है और 14 का प्रतिशत 15 है, तो 20 + 15 कितना हो गया 35%। यानी ये जो 720 है इसका 35% निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। दोनों का योग का पूछ रहा है कितना होगा, 0 से 0 हो गया, 5 दूना 10, 5 7 35 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे ये 36 हो जाएगा, यानी 6 7 42, 2 4 और 7 3 के 21 और 4 25, यानी 252 जो हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पाई चार्ट आसान है, आप समझ गए होंगे। सबका जो है अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है, टोटल नंबर 720 दिया हुआ है। तो कह रहा है हमें कि 2012 तथा 2014 को मिलाकर, तो 2012 का प्रतिशत 20 है, 2014 का प्रतिशत 15 है, सॉरी एक मिनट, 2012 का 20 है और 2014 का 15 है, तो 20 में 15 जोड़ेंगे 35, यानी 720 का 35% निकाल लिए, 252 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 29 तो हम लोग देख लिए ना, तो 30 बताइए 30 का आंसर क्या होगा। बोला है हमें कोई व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदना होता है तो 160 रुपया कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। तो 1 दर्जन वस्तु खरीदने पर उसे कितना छूट मिलता है। देखिए पहले तो हम लोग ना कि 1 दर्जन वस्तु का मूल्य निकाल लेते हैं। 16 एगो का है तो 16 × 12 कर लीजिए, 16 दूना 32 कर दो 3, 16 कम 16 और 3 19, यानी 192 देना पड़ता है। ये फिक्स प्राइस हो जाएगा। फिक्स प्राइस कितना है तो 16 × 12, एक वस्तु का मूल्य 16 रुपया, तो 12 का 12 छक 72, 7 हो गया, 12 का 12 7 19, यानी 192 देना पड़ता, तो 192 फिक्स प्राइस। लेकिन वो दे कितना रहा है 160 दे रहा है, यानी उसे छूट कितना मिला, तो छूट मिला उसे 32 रुपया। किस पर छूट मिला 192 पर। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर लेंगे। हम यही पूछा हुआ था कि कितना प्रतिशत छूट मिलेगा, ये पूछ रहा था आपको कि कितना % छूट मिलेगा। अब कटा दीजिए, देखिए ये हम लोग का कट जाएगा, यहां से कटाते हैं तो 8 से देखिए तो 8 दूना 16 और 3 बचा, 8 चौके 32 हो जाएगा। यहाँ करते हैं तो 8 चौके 32, 4 छके 24, 4 छक 24 हो जाएगा, यानी 6 से कटा लेंगे ना, तो 6 से निकटतम पूर्णांक में पूछा है, तो 6 से देखिए तो ये कट जाएगा 3 2 3 6 और 2 से कटाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, यानी कि 50/3 का मतलब हो गया 16 पूर्णांक 2/3, यानी कि 16.66 आएगा। तो निकटतम पूर्णांक में यानी कि 16 ही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन क्या क्या दिया है,
तो ये निकटतम पूर्णांक में 16 नहीं दिया ना, देखिए ये जब भी 5 से ज्यादा हो जाता है तो इसको 17 मान लिया जाता है, यानी लगभग में ये कितना परसेंट हो जाएगा, 17% हो जाएगा। निकटतम पूर्णांक में जब भी निकाला ना होगा 16.50 से जहां आगे गया, ये 16.50 से आगे जाएगा तो उसे हमें 17 मान लेना होगा। तो 16.66 आ रहा है, इसका मतलब 17 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। 16 रुपए में एक वस्तु, तो 12 वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 192 रुपया हो गया। तो अगर 192 देना होता लेकिन हम 160 रुपए दे रहे हैं तो हमें छूट कितना मिल रहा है, 32 रुपया। तो 32 छूट मिला किस पे, तो 192 पे, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए 50/3 यानी 16.66 आ रहा है। तो ये लगभग निकटतम पूर्णांक में 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी व्यक्ति ने 70 रुपए प्रति वस्तु, देखिए यहां मूल्य लिख देते हैं, मूल्य 70 रुपए वस्तु है और कितना वस्तु खरीदा, वस्तु क्या वो खरीदा ये नीचे लिख देते हैं। 70 रुपए मूल्य है और कितना वस्तु खरीदा है आपका, कि 15 वस्तु खरीदा है। अगला जो है 60 रुपए प्रति वस्तु है और इसका कितना वस्तु खरीदा है, 13 वस्तु खरीदा है। और अगला जो है और 65 रुपए प्रति वस्तु वाला कितना वस्तु खरीद रहा है, तो आपका 12 वस्तु खरीद रहा है। तो कह रहा है कि प्रति वस्तु औसत मूल्य कितना होगा, यही हमें पूछा है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले टोटल कितना रुपया, टोटल जो है कितना रुपया खर्च किया, तो टोटल रुपया निकाल लीजिए। तो देखिए ये गुणा कर लेंगे तो 15 साते 105 हो जाएगा, एक जीरो बैठा लेंगे, 13 छके 78, 780 हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं तो 12 25 60 0 6, 12 छक 72 और 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 780 ये भी हो जाएगा। यानी टोटल मूल्य को जोड़ करके और कितना वस्तु खरीदा, तो टोटल वस्तु अगर जोड़ेंगे तो 15 और ये हो जा रहा है आपका कितना हो जा रहा है, 3 2 5 और 1 1 2 25 और 15 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि 40 से हमें भाग दे देना होगा, निकाल लीजिए, सिंपल सा हो जाएगा। जोड़ लीजिए 0 0 0 ही हो जाएगा, 8 8 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 कर 1 2 हो जाएगा, 7 7 14 और 10 24 और 2 26 हो जाएगा। 2610/40 हो जाएगा। कटाते हैं तो 0 से 0 खत्म, ये कटाइए 4 छक 24 25 26, 4 5 20 हो जा रहा है, 4 दूना 8 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि 65.25 रुपया हो जाएगा। औसत मूल्य 65.25 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। 70 रुपए मूल्य वाला 15 वस्तु, टोटल इतना है, इसका टोटल इतना आ गया, इसका टोटल इतना, गुणा कर दिए हैं। सब मूल्य को जोड़ करके कितना वस्तु खरीदा है, तो 15 13 12 जोड़ दिए 40, 40 से भाग दे दिया, यानी कि और एवरेज जो मूल्य निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 65.25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, हमें कह रहे हैं कि संख्या समूह दिया 2 9 7 21 43 35 33 36 58 और 47 का रहे कि इसका माध्यिका निकालना है। पिछले भी सेट में माध्यिका आया था, उसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ था, बट्टा में दिया हुआ था, तो वो थोड़ा सा टॉप था। ये तो बहुत आसान है। कभी भी हमें अगर माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो हम बढ़ते ही क्रम में आरोही में सजा लेते हैं। 2 हो जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा, उसके बाद देखिए 9 के बाद तो 10 11 12 13 14 नहीं, ये 21 रहेगा। 21 के बाद देख लीजिए तो 33 रहेगा, 33 के बाद 35 रहेगा, 35 के बाद 36 रहेगा, 36 के बाद 43 रहेगा, तो 43 के बाद 47 और तब जाकर के 58 हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, छूटा तो नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 को है, छूटा नहीं है कुछ भी। ठीक, अब इसे हमें माध्यिका निकालना है। तो आपको क्या बताए थे, माध्यिका मतलब कि बीच वाला मान। इसमें तो बीच वाला नहीं निकलेगा, 10 को है, अगर 11 को रहता तब बीच वाला निकल जाता। तब क्या बताए थे कि 2 को बीच वाला को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो देखिए इसमें 2 को बीच वाला अगर जोड़िएगा, ये दोनों बीच में आ जा रहा है। देखिए 4 को इधर छूट गया, 4 को इधर, यानी 2 बीच में आ रहा है। तो अगर माध्यिका निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यही हमारा माध्यिका हो जाएगा। तो देख लीजिए माध्यिका मतलब 5 3 8 हो जाएगा और 3 3 6, 68 को जब 2 से भाग देंगे तो 34 जो हो जाएगा हम लोग का माध्यिका हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। कभी भी किसी भी आंकड़ों का माध्यिका निकालना हो तो आरोही या अवरोही में निकाल लेंगे, जो बीच में होगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 को संख्या बीच में आता है तो दोनों को जोड़कर क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी कि माध्यिका हम लोग का 34 हो जाएगा। आगे बढ़िए।
देखिए नेक्स्ट पढ़िए, कह रहा है 33 नंबर कि सप्ताह के पहले 3 दिनों का औसत तापमान 23 डिग्री था। देखिए जब 3 डेज का योग निकाल लेते हैं, औसत तापमान कितना है तो 23 है, तो 23 या 69 हो जाएगा, 69 हो जाएगा टोटल औसत तापमान। उसके बाद कह रहे हैं कि अगले 3 दिनों का औसत तापमान 24 है, तो नेक्स्ट 3 डेज का निकालेंगे तो 3 गुणे 24 यानी 24 तिहाई कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 24 तिहाई 72 हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 23.5 है। पूरे सप्ताह मतलब 7 डेज का निकाल लेते हैं, तो 7 डेज का 7 गुणे 23.5 हो जाएगा, 23.5 है ना, तो 23.5 हो जाएगा। तो गुणा कर लीजिए, 7 5 35 कर 5 3 हासिल हो जाएगा, 7 3 21 3 24 कर 4 हासिल 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा, 164 हो जाएगा 0.5। तो कह रहा है हमें तो सप्ताह के अंतिम दिन का तापमान क्या होगा, आसान सा है, 3 दिन ये 3 दिन ये दोनों जोड़ेंगे तो 6 दिन का निकल जाएगा। 6 दिन का औसत तापमान कुल तापमान कितना हो जा रहा है तो 9 2 11 और 7 6 13 1 14 यानी कि 141 डिग्री हो जा रहा है। तो इस 141 डिग्री को इसमें से घटा लेंगे तो 6 दिन का अंतिम दिन का तापमान निकल जाएगा। यहाँ से घटा लीजिए, अंतिम दिन का तापमान आसान क्वेश्चन है, 141.0 घटा लेंगे तो 5 की 5 ही हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 यानी कि 23.5 डिग्री हो जाएगा अंतिम दिन का तापमान, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो 23.5 डिग्री ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 3 दिन का औसत 23 या 69, 3 दिन का अगले 3 दिन का 24, तो 24 या 72 दोनों जोड़े 141, टोटल 7 दिन का औसत तापमान इतना हुआ, तो गुणा किए कितना करे 164.5, 164.5 में से 141 घटा लिए तो ये अंतिम दिन का तापमान आ जा रहा है 23.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 34 नंबर कि a अनुपात b बराबर 2:3 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 3a + 4b बटा 4a + 5b का हमें वैल्यू निकालना है। देखिए आसानी ये भी क्वेश्चन, a अनुपात b का मतलब कि a का वैल्यू 2 हो गया और b का वैल्यू 3 हो गया, इसमें रख दीजिए, रेशियो में ही निकालना है, कोई टेंशन ही नहीं है। a के जगह हम 2 रखेंगे तो 3 दूना 6 प्लस b के जगह देखिए क्या रखना है 3, तो 4 3 12 हो जाएगा, बट्टा a के जगह 2 रखना है तो 4 दूना 8 प्लस 5 3 15 हो जाएगा, ऊपर का ऊपर जोड़ दीजिए, 12 6 18 आ जा रहा है, नीचे 15 और 8 5 13 23 हो जाएगा, यानी 18:23 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 18:23 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा क्वेश्चन है, ए के जगह 2 बी के जगह 3 रख के कैलकुलेट कर लेना है, 18:23। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर कि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 90% है। किसी कैमरे का क्रय मूल्य कितना है तो एसपी का विक्रय मूल्य का 90% है। 90% मतलब 90/100, दोनों का रेशियो निकाल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य बट्टा बराबर 9/10 हो जा रहा है, यानी क्रय मूल्य 9 हो गया, विक्रय मूल्य 10 हो गया। तो क्या पूछा है आपसे, तो लाभ प्रतिशत निकाले। देखिए तो खरीदा है 9 में और बेच रहा है 10 में, यानी 1 का लाभ हो रहा है किस पे 9 पे। प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा कर लेते हैं, तो 11.1/9% हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना % का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, आसान सा है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90%, 0 कटा, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य यानी 9/10, तो 1 का लाभ हो रहा है किस पे तो 9 पे, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए 11.1/9 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 665 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, मिनट में पूछ रहा है। देखिए किलोमीटर नहीं, मीटर की दूरी तय, बहुत सिंपल है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना जाना है 665 मीटर जाना है, ये मीटर में है, और स्पीड दिया हुआ है 19 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको मीटर पर सेकेंड में बना लेते हैं और फिर सेकेंड को मिनट में बदल लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। तो मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसको, तो 5/18 यानी 18 ऊपर चल जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा, यानी ये जो समय आएगा वो सेकेंड में आएगा, तो उसे मिनट में बना लेना होगा। देखिए कटा दीजिए, 19 से कटाएंगे अगर तो 19 या 57 58 59 60
और 6 बचा, यानी कि 19 25 95 हो जाएगा। 5 से कटाते हैं तो 5 7 35, यानी 18 7 126 सेकेंड का समय हो जाएगा। जब मिनट में बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे तो 60 दूना 120, यानी 2 मिनट और 6/60 यानी 10 मिनट। 2.1 बार इसे भाग दे दीजिएगा तो 2.1/10 मिनट आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे 60 से भाग दे देंगे तो 2.1/10 आ जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी बात समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा यूनिट पे ध्यान देना है, यूनिट पे, और यूनिट ही गलत होगा तो आपका पूरा गलत कर देगा। ये चीज बात ध्यान रखना है। देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा, 665 मीटर को जाना है 19 किलोमीटर पर आवर, तो हम मीटर पर सेकेंड में बदल लिए, 5/18 से गुणा करके कटा के निकाले 126 सेकेंड आ रहा है, तो मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए, 2.1/10 सेकेंड मिनट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पढ़िए कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। ए तथा बी मिलकर 20 दिनों में करते हैं 20 दिनों में, तथा नहीं अलग अलग बोला है कि ए किसी काम को, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए पूरा कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है, तो पूरा कार्य करने में क्या, पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, आसानी क्वेश्चन है। अभी टोटल वर्क 60 हो जाएगा, अब टाइम हो जाएगा 20 30, तो इफिशियंसी निकालेंगे तो 20 3 60 और 30 दूना 60 हो जाएगा। हमें बोला है ना कि ए पूरा कार्य करता है, ये पूरा काम करता है, लेकिन बी आधे समय के लिए काम करता है, तो आधा समय के लिए मतलब आधा क्षमता से काम करेगा, तो ये पूरा क्षमता नहीं, जो है एक ही क्षमता से काम कर रहा है। तब दोनों मिलकर कितना देर में करेंगे, a + b/2 आधा ही काम कर रहा है, तो a + b/2 यानी कि 60 बट्टा ये 2 और 3 एक जोड़ेंगे 4 यानी कि 15 दिनों में करेंगे। तो ऑप्शन से देख लीजिए 15 दिन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन था, केवल यहाँ आधा लगा दिया और कुछ नहीं है। आधे समय के लिए काम करता है तो आधा क्षमता से काम करेगा। ए पूरा काम करता है 3 करेगा, बी आधा समय यानी 2 का आधा 1 हो जाएगा, तो 3 1 4, टोटल 60 काम है, 60 को 4 से भाग दे दिए, 15 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए 38वीं टाइम एंड वर्क से है सत्यम और शिवम। देखिए 2 आदमी हैं 38, सत्यम और शिवम जो है, शिवम किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। पहले तो टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क जो होता है इन दोनों का एलसीएम यानी कि 30 हो जाएगा। अब टाइम से हम क्षमता निकाल लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 10 3 30, 15 दूना 30। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए आगे। दोनों साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, 4 दिन बाद सत्यम काम छोड़कर चला जाता है। देखिए दोनों मिलकर काम शुरू किए तो 3 और 2 5, 5 गुणे 4 यानी कि 20 काम जैसे ही किए थे तब तक सत्यम काम छोड़कर चला गया। तो कितना शेष बचा है, घटा दीजिए। 20 घटाएंगे यानी 10 बचा हुआ है। ठीक, 10 बचा हुआ है, कार्य छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम शिवम को पूरा करना है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। अब इस 10 काम को केवल शिवम करेगा, शिवम यानी शिवम जो है कितना दिन में करेगा, निकाल लीजिए। 10 बटा इसका क्षमता 2 है, तो 2 5 10 यानी कि ये 5 दिन में अकेले जो है शेष काम को करेगा। तो 5 दिन यहाँ काम हुआ और 4 दिन यहाँ काम हुआ, यानी कि टोटल जो है काम करने में कितना समय लगा टोटल, तो 4 + 5 यानी कि 9 दिन लगेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो 9 दिन ए में दिया है, ए में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अच्छा ही है लेकिन आसान ही है। कैसे, देख लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए। सत्यम 10 दिन में, शिवम 15 दिन में, टोटल वर्क 30 हो गया। दोनों का क्षमता निकाल लिए, 10 30 में भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। दोनों 4 दिन तक काम किए हैं, तो 3 2 5 चौके 20 काम हो गया। 20 काम कर लिए तो शेष कितना बचा, 10। 30 में से 20 घटा लिए 10। अब इस 10 को शिवम करेगा, सत्यम छोड़ दिया है, तो शिवम का क्षमता 2 है, तो 2 से करेगा यानी 5 दिन में करेगा। तो 5 दिन यहाँ हो गया, 4 दिन यहाँ हो गया, तो 5 4 9 दिन, टोटल कितना दिन में काम समाप्त हुआ, 9 दिन में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए
अगर धन P है तो ये 3P हो जाएगी। मान लीजिए प्रिंसिपल हम x मान लेते हैं, तो अमाउंट कितना हो जाना चाहिए, 3x हो जाना चाहिए। यानी ब्याज जो हम लोग का मिलेगा, ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे यानी 2x मिलेगा। तो ये पूछा है कि कितने वर्ष में 10% प्रति वार्षिक दर से कितने वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुना होने में ब्याज कितना देगी, 2x देगी। तो ब्याज बराबर मूलधन x है, समय पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और बट्टा 100 हो जाएगा। कटा लीजिए सिंपल, x से x कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 20 हो जाएगा, 20 5 100, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 20 ईयर हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी 20 साल किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। स्वयं की 3 गुनी x से 3x हो रहा है अमाउंट, यानी कि SI कितना हो गया 2x, और ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। तो यहाँ 0 से कटा दिए हम लोग, क्या 2 5 10, 5 से कटाए 20, यानी कि समय कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी आंसर हो जाएगा। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाजक तथा शेषफल का अनुपात, देखिए इसमें दिया हुआ है रेशियो भाजक अनुपात शेषफल, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, यहां से 3:2 दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है और भाजक तथा भागफल, देखिए भाजक तथा भागफल, भाजक अनुपात भागफल, भागफल ये रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 7:12 दिया हुआ है, 7:12। तो भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। तो यदि शेषफल 14 हो तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसका कंपाउंड रेशियो निकालना होगा। कंपाउंड रेशियो निकालना होगा तब जाकर के हमें ये करना होगा कि शेषफल भाजक और भागफल का रेशियो क्या हुआ। अच्छा एक बात बताइए कि इस शेषफल को हम इधर कर देते हैं, शेषफल अनुपात भाजक कर लेते हैं, शेषफल अनुपात भाजक, तो ये भी चेंज हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा और कुछ नहीं किए हैं, बस शेषफल को पहले किए हैं। तो अब यहां से हम लोग कंपाउंड रेशियो क्या निकल जाएगा, शेषफल अनुपात भाजक, भाजक अनुपात भागफल निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा यहां से। ठीक, देखिए कभी भी A अनुपात B, B अनुपात C, यहां भाजक था तो यहां भी भाजक हमें बनाना पड़ा, तो शेषफल को इधर लेके चले आए, भाजक को इधर लेके चले आए। तब देख लीजिए शेषफल अनुपात भाजक अनुपात भागफल, तो शेषफल निकालना होगा 7 दूना 14 हो जाएगा रेशियो, भागफल निकालना होगा 7 तरीके 21 हो जाएगा रेशियो, 12 3 36 हो जाएगा। अब देखिए ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, छोड़ दीजिए ऐसे ही रहने दीजिए। अब क्या बोला है, पढ़िए आगे। कह रहा है कि यदि शेषफल 14 है, देखिए शेषफल यहां भी मेरे हिसाब से भी 14 आया है और क्वेश्चन में भी 14 बोला है, इसका मतलब ये सब सेम सेम रहेगा। जब शेषफल 14 है तो भाजक कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, भागफल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या बोला है। कह रहा है कि भाज्य को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, भाज्य निकालना होगा आपको। आप पढ़ेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये बात पता होना चाहिए, नहीं पता है तो इस बात को लिख लीजिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। तो सबसे पहले हमें भाज्य निकालना होगा। भाज्य बराबर भाजक कितना है, तो भाजक आपका 21 है, 21 गुणे भागफल है 36 और प्लस शेषफल कितना है 14। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो ये निकाल लीजिए। 21 में 36 से गुणा कर लेना है, तो 21 में 36। अब देखिए एक चीज, इसी को हमें 9 से डिवाइड करना है, ये नहीं बोला है कि इसको अगर 9 से भाग दिया जाए। तो एक बात बताइए कि ये जब 36 9 चौके 36 यहाँ पे जब भाग देंगे, इसका मल्टीपल है तो 0 शेष बचेगा, और इसको भाग देंगे 14 को तो 9 एकम 9 5 14, यानी कि टोटल शेषफल कितना बचेगा ओवरऑल, तो 5 में 0 जोड़े यानी 5 ही बचेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब गुणा करेंगे जोड़ेंगे वैसे भी भाग देंगे 5 ही आएगा, तो टाइम वेस्ट क्यों करें। ये क्वेश्चन बढ़िया है, अभी तक का ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन रीजनिंग में एक 8 नंबर क्वेश्चन था, मैथ में एक बढ़िया क्वेश्चन ये मिला हम लोग को। क्या कह रहा है कि शेषफल और भाजक का रेशियो 2:3, भाजक शेषफल दिया था, हम आगे इसको शेषफल और भाजक बना लिए, 2:3 है। भाजक तथा भागफल का रेशियो 7:12 है, तो शेषफल अनुपात भाजक अनुपात भागफल हम निकाल लिए क्रॉस से, तो 7 दूना 14 हो गया, 7 तरीके 21 हो गया, 12 3 36 हो गया। अब बोला है कि यदि शेषफल 14 है, जब ये 14 है तो ये 21 होगा, 36 होगा, सब सेम सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही ये 28
रहता तो ये 42 हो जाता है, 72 हो जाता है, 2 गुना रहता है, 3 गुना रहता है, तो तुलना कर देते हैं हम। तो ये जब 14 है तो सब सेम सेम रहेगा। तो हम कह रहे हैं कि भाज्य को अगर 9 से भाग देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो भाज्य निकालना होगा। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, यानी भाज्य बराबर हमें निकालना है तो भागफल कितना है 21 गुणे 36 प्लस शेषफल कितना है आपका, तो 14 हो जाएगा। तो ये हम लोग का भाज्य निकल गया। ये क्या हो गया, हम लोग का इतना जो है भाज्य निकल गया। अब इसको गुणा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। हमें ये बोला था कि 9 से इसे भाग देना है। तो एक बात बताइए कि ये वाला जो टर्म है 21 गुणे 36 से 9 से पूरा पूरी कट जाएगा, क्योंकि 36 ही जब 9 से कट जा रहा है, ये जब 36 का मल्टीपल ही है 9 का मल्टीपल, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये नहीं कट रहा है। 14 में अगर 9 से भाग देते हैं तो 9 5 14 हो जाएगा, 9 5 14, यानी यहाँ 5 शेष आया, यहाँ 0 और बीच में जोड़ का स्थान है, तो दोनों को जोड़े तो 5 + 0 यानी कि 5 शेषफल हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि दो वस्तु समान कीमत पर खरीदी जाती है। देखिए दोनों का समान कीमत है, यानी कि 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपये, ठीक। 100 रुपये मानने से आसान रहेगा। ये पहला वाला का है और ये दूसरा वाला का है, दोनों समान कीमत पर खरीदी जाती है। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर, अब देखिए जब बेच रहे हैं ना तो इसको 20% लाभ पर यानी 120 में बेचेंगे, इसीलिए 100 माने हैं, और दूसरे वाले को 10% हानि पर यानी कितना बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। देखिए बहुत सिंपल हो गया। 100 में खरीदे हैं तो क्रय मूल्य 200 रुपया हो गया, बेच रहे हैं 120 रुपए में और इसको 90 रुपए में, तो दोनों जोड़ दीजिए। ये दोनों जोड़े तो 200, ये दोनों जोड़ रहे हैं 210 हो जा रहा है, यानी कितने का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ। किस में, तो 200 में, और प्रतिशत निकालना होगा तो 100 से गुणा कर लेंगे। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 5 10, यानी 5% का लाभ हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। 100 रुपए में दोनों खरीदे, इसको 120% लाभ 20% लाभ में बेचे, 120 में 10% हानि में 90 में, विक्रय मूल्य 210, क्रय मूल्य 200, लाभ हो रहा है 10 का, किसमें, 200 में, प्रतिशत के लिए 100। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। कह रहा है हमें कि 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, प्लस 30 का स्क्वायर 3 तरीके 900 हो जाएगा, 900 बराबर ये एक्स का होल स्क्वायर है। अब इधर जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, 936, 6 5 11, 2 1 3 61, यानी 961 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू निकालना होगा तो रूट अंडर 961 हो जाएगा, यानी कि ये 31 का वर्ग है, 31 का वर्गमूल है, यानी 961 का वर्गमूल 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर तीनों को निकाले, 961 बराबर एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर रूट अंडर 961 यानी कि वर्गमूल निकाल लिए 961 का, तो 31 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 43 कह रहा है कि 56 प्लस 4 का क्यूब माइनस 3 गुणे 3 का स्क्वायर। देखिए सिंपल है। अब इसको कैलकुलेट करना है। कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो ये देखिए 56 हो गया प्लस 4 का क्यूब मतलब 64 हो गया, माइनस 3 तरीके 9 29 27 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ लेते हैं तो 6 4 10, 6 5 11 1 12, 120 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो 93 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाइए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आसान क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। सिंपल क्वेश्चन था। 56 64 27 जोड़ लिए घटा लिए, ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। आगे बढ़िए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन पाई चार्ट से रिलेटेड है। वही पाई चार्ट है, 3 बार रिपीट किया हुआ है, मतलब अलग अलग क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए पाई चार्ट क्या कर रहा है कि यहाँ दिए गए ब्री तारीख में 2012 से 16 तक का टोटल नंबर 720 है। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या 2012 और 2015 को एक साथ मिलाकर चयनित उम्मीदवारों की संख्या के बराबर है। तो देखिए 2012 और 2015 का प्रतिशत जोड़िए। 12 में 20 है और 15 में 10 है, तो 20 10 30% आना चाहिए। तो देखिए 30% किस में है, तो 2016 में है, तो 2016 ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी अगर 12 और 15 का मिलाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, 2016 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है। 20% 30% 10% यानी 30% हो जा रहा है, जो कि 30% किसका है, 2016 का है, तो यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर बोला है, देखिए इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सुधार लीजिएगा।
ये 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के एक ठोस गोला ना, तो ये 13 नहीं होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, 15 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, ये क्वेश्चन आपका एरर है। एक आध क्वेश्चन एरर हो सकता है, उसमें कुछ घबराना नहीं है। ठीक है, इसको सुधार लेना है। 13 सेंटीमीटर की जगह क्या रहेगा यहाँ पे त्रिज्या, तो 15 सेंटीमीटर रहेगा। अब कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पीतल के एक ठोस गोले को 6 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई देखिए, कभी भी अगर गोला से हम तार, सबसे पहले तो ये सुधार लीजिएगा कि 15 हो जाएगा। गोला से एक तार बनाएंगे, यानी कि ये गोला हो गया, इसको पिघला करके खींचा जाता है तार के रूप में, ये तार हो जाएगा ऐसे रूप में। तो ये दोनों का वॉल्यूम जो है क्या होगा, इक्वल होगा, आयतन दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, दोनों बराबर कर लीजिए तो सिंपल निकल जाएगा। एक बात बोला है कि इसमें जो त्रिज्या दिया हुआ है इसका आर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका आर जो दिया हुआ है वो कितना दिया है आपका 6 मिलीमीटर। देखिए 6 मिलीमीटर में है, व्यास दिया हुआ है, ये रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 3 mm हो जाएगा, और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10, 10 से भाग दे दिया जाता है। कभी भी mm को जब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना रहता है तो 10 से भाग देते हैं, यानी कि 3/10 इसका त्रिज्या हो जाएगा। और ऊंचाई हमें निकालना है, इसका ऊंचाई यानी लंबाई पता नहीं निकाल लेना है, तो सिंपल हो गया, सिर्फ सुधार लेना था कि ये त्रिज्या 15 होगा, 13 नहीं होगा, वहां मिसप्रिंट हुआ है, तब रख दीजिए। ये पाई से पाई हटा भी देते हैं, सिंपल हटा दीजिए। इसका त्रिज्या बड़ा आर माना है ना, तब रख दीजिए 4/3 पाई हट गया, आर क्यू मतलब क्या 15 गुणे 15 गुणे 15 हो जाएगा, बराबर इसका त्रिज्या कितना है आर स्क्वायर, मतलब 3/10 गुणे 3/10 और गुणे एच हमें पता नहीं है, निकाल लेना है। तो देख लीजिए 3 से कटाएंगे 3 5 15, ये भी 3 से कटाएंगे 3 5 15 हो जाएगा, ये 3 से कटाएंगे 3 5 15 हो जाएगा, यानी 50 25 25 चौके 100 5 500 हो जाएगा, और 500 में 2 जीरो इधर से गुणा हो जाएगा, यानी कि 5000 ये सेंटीमीटर में आएगा। 5000 सेंटीमीटर में ही निकालना था, तो 50,000 ना, सॉरी 50,000 सेंटीमीटर में ही आएगा। ऑप्शन से देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, 50,000 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, ये 15 सेंटीमीटर रहेगा, 13 नहीं रहेगा, और ये मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के 10 से भाग दे दिए, व्यास था तो त्रिज्या 3, और त्रिज्या निकाले सेंटीमीटर में बदले हैं तो 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई निकालना है। तो इसका जितना आयतन होगा उतना ही इसका भी आयतन होगा, पाई आर क्यू और पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई खत्म हो गया, 3/4 रख लिए, कैलकुलेट कर लिए, 5000 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें सुधार लीजिएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, 15 यहाँ रहेगा, 15 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 46 में कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है, 2 वर्ष बाद सुरेश रमेश से 2 गुना बड़ा हो जाता है। देखिए पहले तो वर्तमान में इनका देखिए, वर्तमान में क्या बोला है हमें कि रमेश जो है, रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। रमेश जो है सुरेश से कितना बना है 3 गुना बड़ा है, यानी कि ये x मान लिए तो ये 3x हो जाएगा। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बाद की बात करें तो 2 वर्ष बाद बोला है कि 2 वर्ष बाद निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 3x + 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, दोनों में जोड़ देंगे तो 2 वर्ष बाद सुरेश से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 2 वर्ष बाद जो रमेश हो जाता है ना, ये सुरेश से कितना बड़ा है 2 गुना बड़ा हो जाता है। तो सिंपल हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 3x + 2 = 2x + 4 हो जाएगा, इधर आएंगे घटाएंगे तो ये x = 4 में से ये 2 घट जाएगा, 2 हो जाएगा, x = 2 आ गया। तो क्या पूछा है, रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु 3x है, यानी 3 × 2 यानी कि 6 वर्ष हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर बी में जो है आंसर दिया हुआ। आसान सा क्वेश्चन था ये कि रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा था, 2 वर्ष बाद मतलब 3x + 2 x + 2, इसका जो है रमेश जो रहा है इसका 2 गुना हो जा रहा है, यानी x का वैल्यू निकाले 2, और यहाँ वर्तमान पूछा था तो रख लिए 3 दूना 6 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ट्रेन भी इधर जा रही है, एक बच्चा भी जो है इधर जा रहा है, इसका चाल कितना है तो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और ट्रेन का चाल जो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो कह रहा है कि 180 मीटर लंबी जो है ये ट्रेन कितनी है 180 मीटर इसका लंबाई है, तो ये बच्चा को कितना देर में पार करेगी। अब एक बात देखिएगा आप हमेशा
जब भी ट्रेन किसी पोल को पार कर रही है या किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी ही लंबाई को पार कर रही है, यानी दूरी की जगह उसकी लंबाई लिया जाता है। तो यहाँ समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। और एक बात, ये दोनों चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, यानी यहाँ नीचे क्या लिया जाएगा, सापेक्षिक चाल लिया जाएगा। सापेक्षिक चाल जब दोनों चलेंगे, यहाँ अगर यही स्टेशन पे खड़ा हुआ बच्चे को पार करती तब यहाँ सापेक्षिक चाल लेने की जरूरत नहीं है, केवल ट्रेन की चाल ले लेते हैं यहाँ पे। तो समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई बट्टा सापेक्षिक चाल हो जाएगा। तब देख लीजिए समय कितना लगा है, तो ये पता नहीं है कितने देर में पार करेगी, दिया हुआ है क्या, बच्चे को पार करने में कितना समय लगेगा, यानी समय निकालना है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। अब देखिए सापेक्षिक चाल दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो अगर डायरेक्शन समान रहता है ना, बच्चा भी इसी दिशा में जा रहा है, ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, तो जो सापेक्षिक चाल होता है ना, रिलेटिव स्पीड जो होता है वो घट जाता है, यानी 20 में से 10 जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सापेक्षिक चाल समान दिशा में घट जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है, यानी 10 से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया। 18 सेकेंड में जो है वो ट्रेन जो है बच्चा को पार कर जाएगी, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। कभी भी अगर ट्रेन किसी बच्चा को पार कर रही है तो खुद की लंबाई को पार करेगी, पोल को भी पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। तो समय बराबर दूरी की जगह ट्रेन की लंबाई बट्टा, अगर बच्चा चल रहा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन तो चलेगी ना, अगर बच्चा चल रहा है ना तो सापेक्षिक चाल लेंगे, अगर वहीं स्थिर रहता है तो केवल ट्रेन की चाल ले लेते हैं। तो सापेक्षिक चाल सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। तो 180 मीटर लंबी है, 10 से भाग दे दिया, 18 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन है, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या करें। 48 नंबर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 24,494 रुपये 40 पैसा हो जाता है, तो उसका मतलब मूलधन निकालना है कि कौन सा धन बोला है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से संयोजित 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि, यानी मूलधन हमें निकालना हुआ है। तो मूलधन निकालना है, देखिए सबसे पहले इसको हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं। 8% का मतलब हुआ 8/100, इसका मतलब 4 दूना 8 यानी 25/2 हो जा रहा है। इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 25 है तो 2 रुपया ब्याज यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। पहला साल का हो गया, दूसरा साल में भी यही बातें होगी, यानी कि ये 25 होगा तो ये 27 हो जाएगा। यानी दोनों साल का अगर मूलधन की बात करें तो 25 से 625 हो जाएगा। हम मिश्रधन की बात करें तो 27 से कितना हो जाएगा आपका, 729 हो जाएगा। 27 से कितना हो जाएगा, 729। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, 27 का वर्ग 729 ही ना होता है, 7 7 49, 7 9 14 दूना 28 और 4 32 कर 3 या 2 दूना 4 60, सही है, 729 हो जाएगा। ठीक, तो अब हमें कह रहा है ना कि यदि ये 2 वर्ष का निकाल लिए, 2 वर्ष का बात किया था, 1 वर्ष 2 वर्ष, 2 वर्ष में मूलधन 2500 हो गया और मिश्रधन कितना हो गया, 729 हो गया। तो ये 2 वर्ष में धन दिया हुआ है, ये जो 729 का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 24494.4 दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि 625 का वैल्यू क्या होगा, ये मूलधन हमें पूछा हुआ है कि क्या होगा। तो आराम से निकाल लेंगे एक एक नियम से। ये हो जाएगा 24,494.4 बट्टा 729 और गुणे क्या हो जाएगा, 625। अब कैलकुलेट कर लीजिए, और कुछ नहीं है, दशमलव हटाएंगे, एक यहाँ से 0 बढ़ जाएगा। ठीक, ऊपर नीचे ना बढ़ जाएगा, सॉरी, नीचे जो है 10 हो जाएगा। अब कटा लेना है, देखिए 9 से 1 कट जाएगा, 9 से कटाएंगे तो 9 8 72, 9 एकम 9, ये भी 9 से कट जाएगा, कटा कर देख लीजिए। 9 दूना 18, सिर्फ कटा लेना है, इसको कटा करके आप आंसर बताइए क्या होगा, अभी आप आंसर बताना है। ठीक, आप लोग गुणा कर लिए होंगे कटा करके, देखिए क्या हो जा रहा है। ये डायरेक्ट जो है 729 से 336 में कट जा रहा है। 9 से हम लोग कटा लिए तो 81 हो जा रहा है, फिर 9 से कटाए इतना आ रहा है, फिर इसको 9 से कटाए 9 9 81 और ये आ जा रहा है इतना, यानी फाइनली कट करके 3 3 6 आ जा रहा है। अब इसको 5 से कटाएं तो 5 दूना 10 और 125, फिर 2 से कटा लिए तो 168, यानी 168 गुणे 125 गुणा करने पर 21,000 आ जा रहा है और यही हमारा मूलधन हो जाएगा, 21,000। देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझ लीजिए, रेशियो मेथड आसान है, हालांकि थोड़ा सा गुणा करना ही पड़ेगा, बिना गुणा किए नहीं होगा। 8% का वैल्यू 8/100 यानी 2/25, यानी 25 मूलधन है तो 2 रुपए ब्याज जुड़ जाएगा, 27 मिश्रधन हो जाएगा। 25 27, तो पहला साल में 25 27, दूसरा साल में भी 25 27, दोनों गुणा कर लेंगे, 625 729। 729 का वैल्यू दिया हुआ है, 625 का निकालना है, एक एक नियम से इसे भाग देकर गुणा कर लिए और कटा करके हम लोग निकाल लिए, 21,000 हमारा मूलधन हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये भी आपका ग्राफ से, ये पाई चार्ट से रिलेटेड है। पाई चार्ट पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई चार्ट तो सेम है कि 2015 में चयनित कुल उम्मीदवार 2013 में चयनित कुल उम्मीदवार से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 2015 में प्रतिशत वैल्यू कितना है 10%, 2013 में कितना है प्रतिशत वैल्यू, तो देख लीजिए आपका तो 25 है, यानी इससे ये कितना कम है, तो आपका 15 कम है, और किससे, तो 25 से प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, 25 चौका 100 यानी 15 चौका 60% कम है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन है। 2015 वाला 2013 से कितना कम है, तो 15 कम है, और 2013 को नीचे कर लेंगे यानी 25% के लिए 100। संख्या निकालने की जरूरत ही नहीं है, संख्या निकाल के क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, सिर्फ हम प्रतिशत वैल्यू से, इसका 10% है, इसका 25%, तो कितना कम है 15%, इससे 25 से प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए, यानी जो है 15 चौके 60% कम है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर की। किसी बक्से में 780 केले हैं, टोटल जो है 780 केले हैं, जिसमें से 130 केले सड़े हुए हैं। देखिए सड़े हुए केले कितने हो गए, 130 केला जो है सड़ा हुआ है। तो कह रहा है शेष अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। देखिए अच्छे कितने हैं ये पहले हम निकाल लेते हैं, तो घटा दीजिए 0, 8 में से 3 गया 5, और 7 में से 1 गया 6, यानी 650 अच्छे हैं, तो इसका प्रतिशत निकालना है, यानी 780 में ही निकालेंगे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0 खत्म। अब अगर कटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 2 9 18, और यहाँ हो जाएगा 2 5 10, अब नहीं कटेगा, यानी कैलकुलेशन है थोड़ा सा, 0 हो जाएगा, 5 5 25, 5 2, 6 5 30 और 2 32, इसमें आपको भाग दे देना है कितना से, 39 से भाग दे देना है। तो देखिए कितना मर्थ में जाएगा, 7 मर्थ में चला जाएगा क्या, 7 त्रिके 21, यानी 8 मर्थ में भी चला जाएगा ना, 8 त्रिके 24, 9 8 72, 2 7 और 29, 8 से ले जाना ना, 8 त्रिके 24 और 7 ज़्यादा, 24 7 31 हो जा रहा है, सही तो है। 8 मर्थ में चला जा रहा है, 8 9 72 कर 2 7, और 8 तरीके 24 और 7 कितना हो जाएगा, 24 7 31 हो जा रहा है, यानी कि 8 मर्थ में चला जा रहा है, 5 में से 2 गया 3, यहाँ 1 हो जाएगा और 1 कट गया, फिर 0 भी उतारेंगे, यानी 8 वाला एगो दिया ही हुआ है 83.33, 83.33% आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन भी आप देखते चलिए। देखिए पूरा भाग करने की जरूरत पड़ा हमें, ये आ गया, दोनों को ऊपर गुणा करिए तो 3250 और नीचे 39 है, तो 3250 में 39 से भाग दे रहे हैं तो 83.33 आएगा। 8 वाला ऑप्शन एक ही दिया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन पे एक एक क्वेश्चन करके 50 क्वेश्चन हम लोग खत्म किए। चलिए उम्मीद करते हैं डिस्कशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो दोस्तों में आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी जितने आप लोग दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, सब लोग हमसे जुड़े और टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। और टेस्ट में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे और आपको मज़ा आने वाला है कि कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि दोस्त लोग आपके जुड़े और कंपटीशन और बढ़े और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे सीखिए। डिस्कशन चल रहा है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन मिलता है, आपको बहुत अच्छा से मिलता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ध्यान रखिए अपना और प्रैक्टिस करिए। और डेली टेस्ट होगा, सोमवार टेस्ट, मंगल डिस्कशन, बुध टेस्ट, बृहस्पति डिस्कशन, शुक्र टेस्ट, शनि डिस्कशन। और कल संडे का जो होगा हम लोग का क्लास, वो संडे का क्लास नहीं रहेगा। संडे को एनालिसिस करना है आपको कि कहाँ हमारी कमजोरी है और कहाँ कौन से मतलब चैप्टर में हमें दिक्कत हो रहा है, इस चीज को करना है और इसे दूर करना है। ठीक, तो चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करें खूब।